जनवरी का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है और मैंने विंटर 2026 के 20 नए एनिमेस चालू किए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से एनिमे आपको देखने चाहिए और कौन से नहीं। और ये वो एनिमेस हैं जो मैंने 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच देखी। सबसे पहले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। इसके मैंने 2 एपिसोड देखे और मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज सेम फैंटेसी ट्रोप्स आपको देखने को मिलते हैं। मेन कैरेक्टर को हीरो पार्टी से भगा दिया गया है, फिर भी एक लड़की उसे उस पार्टी में चाहती है और फिर वो सोलो चल जाता है। तो भाई मैंने ऐसे बहुत एनिमेस देख रखे हैं और मैं बोर हो चुका हूँ इस तरह के एनिमेस देखकर। सेकेंडली तामोन्स बी साइड बाय जेसी स्टाफ। आप इस एनिमे को देख सकते हो अगर आइडल बेस्ड एनिमेज आपको अच्छे लगते हैं। वैसे ये रोम कॉम एनिमे है और पॉपुलैरिटी तो है ही इंडिया में उस जॉनर की, तो लोग देख ही लेंगे। और इसकी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि प्रोडक्शन इस बार बांडाई नामको नहीं है ना दोस्त। थर्डली सेंटेंस टू बी अ हीरो बाय स्टूडियो काय। ये एनिमे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। 2.5 years प्रोडक्शन टाइम लगी है और विजुअली तो भाई बहुत बढ़िया लगती है। हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट यूनिक है, पर देखना ये पड़ेगा क्या ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी बन के रह जाएगी या फिर इस एनिमे में डेप्थ भी है वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ। चौथा एनिमे कुनोन द सॉर्सरर कैन सी। मैंने इसके 2 एपिसोड देखे और ये बहुत स्लो पेस्ड एनिमे है। अगर 3rd एपिसोड भी उतनी ही स्लो पेस्ड रही तो मैं मांगा शिफ्ट हो रहा हूँ। प्लॉट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेन कैरेक्टर अपना अंधा है और मैंने कभी एक अंधे मेन कैरेक्टर की स्टोरी फॉलो नहीं की है। ग्यूमे, फुजितोरा वो सब तो गाइस साइड कैरेक्टर्स थे ना। 5वीं एनिमे नोबल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई विल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। मैंने इसका 1 एपिसोड देखा और मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। जेनेरिक इसेकाई एनिमे है। मुसुको टेंसे जैसी स्टार्टिंग लेती है और अपना प्रोटैगनिस्ट तो गुडी गुडी है, वही बचपन से वो जीनियस होगा वगैरह वगैरह, उसी तरह की स्टोरी ये फॉलो करती है। 6th एनिमे द डेली लाइफ ऑफ अ पार्ट टाइम टॉर्चरर। ये एनिमे कॉमेडी पे बहुत डिपेंडेंट है, तो अगर इसका हिंदी डब नहीं हुआ तो कोई इसे नहीं देखने वाला। माई एनिमलिस्ट रेटिंग्स भी 5.69 की आ चुकी है और फिलहाल मैं इस एनिमे को होल्ड पे रखता हूँ। मतलब एपिसोड 2 देखने के बाद डिसाइड करूँगा कि आगे देखना है या ड्रॉप करना है। 7वीं एनिमे जर्नल विथ विच। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमे है और मैं इसे वीकली फॉलो करूँगा क्योंकि ये बिंज वॉच एनिमे तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लो पेस्ड है और अगर बाद में देखने जाओगे 12 एपिसोड आने के बाद देन मे बी 1-2 एपिसोड देख के आप ड्रॉप कर दो क्योंकि ये स्लो है। पर जब ये एनिमे हिट करती है ना अपने इमोशनल सीन्स के साथ, तो वो आपको भी महसूस होता है। 8वीं एनिमे यू कांट बी इन अ रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इसका मैंने 1 एपिसोड देखा और ये काफ़ी कल्चर्ड एनिमे है। कॉमेडी आपको हंसा देती है बट मैं इसे फॉलो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बाकी एनिमेस काफ़ी बेहतर आए हैं, पर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ तो। 9th एनिमे वॉश इट ऑल अवे। एक कपड़े धोने वाले की लाइफ दिखाई गई है और ये भी काफ़ी स्लो पेस्ड एनिमे है। अगर देखना हुआ तो वीकली फॉलो करना होगा क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है ना। 10th एनिमे ट्यून इन टू द मिडनाइट हार्ट। अगर आपको क्विंट एसेंशियल क्विंटुप्लेट्स पसंद है तो आप इस एनिमे को ट्राई कर सकते हैं। मैं भी इसे वीकली फॉलो करूँगा। मेन कैरेक्टर अच्छा बंदा है, बस थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है। 11वीं एनिमे देयर वॉज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। मैं इस एनिमे को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि रोमांस ठीक ठाक है पर प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं वीकली फॉलो कर पाऊँगा। 12th एनिमे इसेकाई ऑफिस वर्कर एनिमेटेड बाय स्टूडियो डीन। इसे भी मैं वीकली फॉलो करूँगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और वो इसेकाई वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेन कैरेक्टर दूसरे को बचाते बचाते उसी के साथ रीइंकार्नेट हो गया है। 13th एनिमे द केस बुक ऑफ आर्न। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जिस कैरेक्टर के साथ ये एनिमे चालू होती है उसी को पहले एपिसोड में मार दिया जाता है।
पर मैं इसे फ़िलहाल के लिए होल्ड पे रखूँगा। मतलब एक और एपिसोड मैं इसे दूँगा और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि इसे देखना है या फिर ड्रॉप करना है। 14th एनमी द डीमन किंग्स डॉटर इज़ टू काइंड। अगर आपको स्पाई फैमिली पसंद है तो देख लो इस एनमे को। ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि क्यूट सी एनमे है। 15th एनमी एन एडवेंचरर्स डेली ग्राइंड एट एज 29। ये भी स्पाई फैमिली के रास्ते ही जा रही थी पर सक्यूबस वाला प्लॉट ट्विस्ट डाल के मेरा मूड ख़राब कर दिया, तो मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। आगे अगर बेटर होती है तो मुझे बता देना, मैं फॉलो कर लूँगा। 16th एनमी द डार्विन इंसिडेंट। इसका प्लॉट काफ़ी खतरनाक लगा पहला एपिसोड देखकर। इक्वल राइट्स फॉर एनिमल्स और एक ह्यूमनजी क्रेजी कॉम्बो है। मैं इसे वीकली फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि बेलनॉक्स फिल्म्स की ये डेब्यू एनमे है। 17th एनमे इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। ये एक क्यूट सी कॉमेडी सेकाई एनमे है जिसे मैं होल्ड पे रखूँगा क्योंकि एपिसोड 2 में मुझे देखना है कि जब घर से इतने कम सालों में आपको भगा दिया जाता है तो अपना प्रोडिजियस मेन कैरेक्टर क्या करेगा उस विलेज का लॉर्ड बन के। 18th एनमी अ जेंटल नोबल्स वकेशन रिकमेंडेशन। एक स्लाइस ऑफ लाइफ इसेकाई एनमे जिसे मैं फ़िलहाल होल्ड पे रखूँगा क्योंकि ये मीडियम पेस्ट है और सेम इसेकाई ट्रोप्स को फॉलो करती है। बस अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास कुछ ज़्यादा ही गोल्ड कॉइन्स है क्योंकि उसने अपनी तलवार जो बेच दी थी। 19th एनमे शिबोयुगी बाय स्टूडियो डीन। ये तो सरप्राइज़ निकला ब्रो। काफ़ी डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट है और आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड और तोमोदाची गेम जैसे एनमेज भी याद आ सकते हैं देखते वक्त, पर ये एनमे भी स्लो है पर आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। और हमारा आखिरी एनमे हाना किमी। इसका मांगा गाइस काफ़ी पॉपुलर है 8.27 की रेटिंग के साथ, पर इसे सिग्नल एमडी स्टूडियो को क्यों दे दिया एनिमेट करने के लिए। चलो रोम कॉम एनमे है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडियन ऑडियंस को और मैं भी इसे वीकली फॉलो कर ही लूँगा क्योंकि प्लॉट इंटरेस्टिंग है। एक लड़की एक लड़के के भेस में ऑल बॉयज़ स्कूल में एनरोल होती है अपने प्यार के लिए, अपने आइडल के लिए, तो देखना तो पड़ेगा ही। तो ये थे वो सारे नए एनिमेज जिसे मैंने स्टार्ट किया था और आप भी कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कौन से नए एनिमेज को फॉलो कर रहे हो। तो मिलेंगे आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।